नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का इस पावन अवसर पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं नवरात्रि व्रत कथा, जो माँ दुर्गा की महिमा और उनकी कृपा से जुड़े दिव्य रहस्यों को उजागर करती है। माँ दुर्गा स्वयं कहती हैं कि जो भी मेरी इस कथा को श्रद्धा और भक्ति से सुनेगा, उसके समस्त दुखों का मैं स्वयं नाश कर दूंगी। जो इस कथा का प्रचार करेगा, उसे कोटि कोटि पापों से मुक्ति मिलेगी और वह सुख समृद्धि को प्राप्त करेगा। वैदिक पंचांग के अनुसार इस बार नवरात्र का प्रारंभ 30 मार्च से शुरू हो रहा है। यह पर्व जगत जननी आदिशक्ति माँ दुर्गा को समर्पित है। इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की उपासना की जाती है। शास्त्रों में कहा गया है कि यदि कोई भी व्यक्ति नवरात्रि का व्रत श्रद्धा और भक्ति से करता है, तो वह अपने समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं नवरात्रि व्रत की अद्भुत कथा, जिसे भगवान शिव ने देवर्षि नारद को सुनाया था। देवर्षि नारद बोले, हे प्रभु, मैं आपके पास नवरात्रि व्रत का महत्व सुनने आया हूँ। यह व्रत क्यों किया जाता है, इसकी विधि और नियम क्या हैं, कृपया मुझे इस ज्ञान से अवगत कराइए। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे नारद, तुमने अति उत्तम प्रश्न किया है। नवरात्रि व्रत महान पुण्य प्रदान करने वाला है। इसके महत्व को समझने के लिए मैं तुम्हें एक दिव्य कथा सुनाता हूँ। एक गरीब व्यक्ति सुशील नामक वैश्य कौशल देश में अपने परिवार के साथ कष्टपूर्ण जीवन व्यतीत कर रहा होता है। सुशील अत्यंत निर्धन था। उसके पास धन, भोजन और वस्त्रों का अभाव था। उसकी संतानों को भी दिन में भूखा रहना पड़ता था और वह स्वयं भी आधे पेट भोजन करके परिवार का पालन पोषण करता था। एक दिन एक विद्वान ब्राह्मण उनके दरवाजे आए। सुशील ने ब्राह्मण का स्वागत किया और हाथ जोड़कर बोला, हे ब्राह्मण देव, मैं निर्धनता के कारण अत्यंत दुखी हूँ। कृपया मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे जीवन की दरिद्रता समाप्त हो जाए। ब्राह्मण बोले, हे वैश्य, तुम नवरात्रि का व्रत करो, माँ दुर्गा की पूजा, हवन और मंत्र जाप करो। इससे तुम्हारी दरिद्रता समाप्त हो जाएगी और तुम्हें अपार धन धान्य की प्राप्ति होगी। सुशील ने इस व्रत का संकल्प लिया और भक्तिभाव से 9 वर्षों तक नवरात्रि का व्रत किया। उसने पूरी श्रद्धा से माँ भगवती की पूजा की और उनके मंत्रों का जाप किया। जब रात्रि का समय आया, 9वें वर्ष की अष्टमी तिथि, जब रात्रि का समय आया तो माँ महेश्वरी प्रकट हुई। माँ दुर्गा ने सुशील से कहा, हे पुत्र, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। जो भी वरदान तुम चाहो मुझसे मांग लो। सुशील की आंखों में आंसू आ गए। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे माँ, मुझे केवल इतना आशीर्वाद दीजिए कि मैं और मेरे परिवार का कोई भी सदस्य भूखा ना रहे। माँ दुर्गा मुस्कुराई और बोली, हे वत्स, तुम्हारी दरिद्रता का अब अंत होगा। तुम्हारा घर धन धान्य से भर जाएगा और तुम्हारी पुत्री का विवाह भी शीघ्र ही संपन्न हो जाएगा। सुशील का घर स्वर्ण महल में परिवर्तित हो जाता है। उसके घर में धन धान्य का भंडार भर जाता है। उसका परिवार सुख समृद्धि से भर जाता है। इस नवरात्रि व्रत के कुछ नियम और विधियां हैं, जिन्हें सभी को पता होना चाहिए। व्रत के दौरान मन और शरीर की शुद्धता को बनाए रखें। सात्विक आहार ग्रहण करिए। प्याज, लहसुन और मांसाहार से दूर रहें। माँ दुर्गा की प्रतिदिन पूजा करें। लाल पुष्प चढ़ाएं और दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। कन्या पूजन करें और ब्राह्मणों को भोजन कराएं। क्रोध, लोभ, मोह और द्वेष से बचें। नवरात्रि केवल उपवास का पर्व नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि और देवी की कृपा प्राप्त करने का भी अवसर है। यदि आप भी इस व्रत का पालन करते हैं तो निश्चित ही माँ दुर्गा आपके जीवन से सभी दुखों को दूर कर देंगी। यदि नवरात्र में आपको निम्न संकेत मिलते हैं तो समझ लीजिए कि माँ दुर्गा आप पर प्रसन्न है। यदि मूर्ति मुस्कुराए या होंठ हिलते प्रतीत हों तो समझ लीजिए कि माँ की कृपा आपको प्राप्त होने वाली है। माँ के चरणों से फूल गिरे तो आपकी मनोकामना पूर्ण होने वाली है। सपने में कन्या का दर्शन हो, मतलब माँ दुर्गा आपको आशीर्वाद दे रही हैं। और माँ के पद चिन्ह दिखें तो समझ लीजिए कि आपके कष्ट शीघ्र ही खत्म होने वाले हैं।
आँखों से स्वतः आंसू आने का मतलब है कि माँ ने आपके हृदय में प्रवेश कर लिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया मेरे चैनल से जुड़े रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। जय माता।